ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का आदेश दे दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यास तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया गया है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के लिए हिंदू पक्ष 30 सालों से इसकी लड़ाई लड़ता रहा था। 30 साल से ये तहखाना बंद है और इसके लिए कानूनी लड़ाई जारी थी। प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि आज व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को दे दिया है। वहीं वादी के अधिवक्ताओं के मुताबिक व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले से जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने जाने दिया जाएगा। मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एकलाक अहमद ने कहा था कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। तहखाना वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लिहाजा वहां पूजा पाठ की अनुमति न दी जाए। मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुना दिया है और तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। ग्राउंड क्योंकि 1993 में यह निरंतर जारी थी, उसी के तहत उन्होंने अनुमति प्रदान की, क्योंकि वह कोई लिखित आदेश अथवा कोई साधिकार के माध्यम से नहीं किया गया था। इसलिए मनमानी का जो जवाब था कि वो मनमानी ढंग से किया जा रहा था, पूजा पाठ बंद कराया गया था, उसको उन्होंने पुनः आरंभ कर दिया। ठीक ये पूजा पाठ कराया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नवंबर 1996 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, लाइव फ्रेम दिया आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा कब तक शुरू होगी? देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। क्या कोर्ट ने कहा तत्काल पूजा शुरू करने के लिए? कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएगा। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ शुरू करने के लिए कहा गया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा, वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान की? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अलग अलग जो पूजा पाठ चली आ रही थी वही सारी। कौन कौन सी मूर्तियाँ बता दीजिए प्लीज। देखिए, वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ। इसके लिए पुजारी भी तय करेंगे? काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी पूजा पाठ की। तो फैसला इस केस को कितना है? ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे राम मंदिर के केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूं। विष्णु जी, ये बताइए, इसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसके पास क्या विकल्प खुले रह जाते हैं? देखिए, मैं दूसरे पक्ष का वकील नहीं हूं, उनके पास क्या विकल्प है मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, JN न्यूज।